औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हमारा मौजू ये है कि मस्जिद अक़सा की हिस्ट्री यानी तारीख़ क्या है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा की तरफ कितनी दफ़ा सफ़र किया। मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन के शहर अल-कुद्स में वाक़या है। इस बात में कोई शक नहीं कि बैतुल मक़दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमान तीनों के मज़हब के लिए मुक़द्दस मुकाम की हैसियत रखता है। हज़रत सुलेमान का मज़ार भी इसी इलाके में है और मस्जिद अक़सा भी कुद्स में वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि दुनिया की पहली मस्जिद कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। और पूछा गया दूसरी कौन सी है, तो आपने फरमाया ये मस्जिद अक़सा है। इसे खाना काबा के बाद 40 साल बाद हज़रत आदम या उनकी औलाद में से किसी ने तामीर किया, इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर हज़रत साम बिन नूह ने की। काफ़ी अरसे के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद इसी मुकाम पर रखी जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हैमा नस्ब किया गया था। इस मस्जिद की तामीर से पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रुखसत का वक्त आ गया, यानी वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये नसीहत फरमाई कि आपने ये मस्जिद तामीर करनी है, इसे मुकम्मल करना है। हज़रत सुलेमान क्योंकि जिन्नो इंसान सब के नबी थे, तो उन्होंने ये काम इंसानों की बजाय जिन्नों से किया। अभी कुछ काम बाकी था, तकरीबन कहा जाता है कि 1 साल का काम बाकी था कि आप दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। तो आपने खुशबू लगाई, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और अपने असे के सहारे खड़े हो गए। जिन काम कर रहे थे उन्होंने आपको खड़े देखा तो वो काम दिन रात काम में लगे रहे। पहले तो ये होता था कि दिन में वो काम करते थे, रात को आराम करते थे, क्योंकि हज़रत सुलेमान भी आराम करने चले जाते थे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि हमारे पैगंबर खड़े हैं, तो वो दिन रात काम करते रहे। उन्हें ये मालूम ही ना हुआ कि हज़रत सुलेमान की रूह अल्लाह के हुक्म से कब्ज़ हो चुकी है, वो दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। वो ऐसे ही खड़े थे और ऐसे ही मलकुल मौत ने उनकी रूह निकाल ली। जब काम कंप्लीट होने के नज़दीक पहुंचा तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके असे मुबारक को घुन खा लिया और आपका जिस्म मुबारक ज़मीन की तरफ आ गया। तब इंसानों और जिन्नों को मालूम हुआ कि आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। क्योंकि इसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ेरे निगरानी हुई, तो इसे हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मूसा तक काबा यानी बैतुल्लाह ही पहला किबला रहा। फिर मूसा से लेके हज़रत ईसा तक बैतुल मक़दस ला रहा। हिजरत के बाद मुसलमान भी 17 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते थे। 15 रजब पीर के दिन मस्जिद बनी सलमा में नमाज ज़ोहर के वक्त किबले की तब्दीली हुई। अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक किबला काबा को बना दिया। तब से लेकर आज तक मुसलमान काबे की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। उस मकाम पर जहाँ पर ये काबा तब्दील हुआ, आज भी मस्जिद किबलतैन मौजूद है। जब हम रजब के महीने में मिराज का ज़िक्र करते हैं तो मस्जिद अक़सा का ज़िक्र भी लाज़मी आता है, क्योंकि वाक़या मिराज तो मस्जिद अक़सा के गिर्द घूमता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात मस्जिद अक़सा में 1,24,000 पैगम्बरान की जमात कराई, उन्हें नमाज पढ़ाई और यहाँ से आपका आसमानी सफ़र शुरू हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
वाक़या मेराज का ज़िक्र कुफ़ार मक्का से करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम तब मानेंगे जब आप हमें मस्जिद अक्सा की निशानियाँ बताएंगे अगर आप रात वहाँ गए थे। तो कुफ़ार ने क्योंकि वो देखी हुई थी तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बारे में सवालात शुरू कर दिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे सामने मस्जिद अक्सा को उठा दिया। वो लोग जो जो सवाल करते थे मैं वो निशानियाँ देख के बता देता था, यानी कि मस्जिद के दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, इन सब का मुझे खूब मालूम हो गया। मस्जिद अक्सा के मुतल्लक एक सहाबिया ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब है दूसरी नमाज़ों के मुकाबले में? तो आपने फरमाया 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो उस सहाबिया ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, दिल तो बहुत करता है मगर जा नहीं सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू वहीं नहीं जा सकती तो तेल ही भिजवा दे, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर जा नहीं सकते तो कम से कम वहाँ हाज़री ज़रूर लगवाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको सफ़र करना हो तो 3 मस्जिदों का लाज़मी करना, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह अल्लाह का घर खाना काबा, मस्जिद नबवी मदीना शरीफ और मस्जिद अक्सा के लिए जिसने मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ी उसने 2500 नमाज़ों का सवाब हासिल कर लिया। ये कोई आम जगह नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हर नबी की जाए इबादत रही है। वहाँ पर अंबिया कराम पर वही आती थी, इसको बरकत मिली हुई है। और जब कुरान पाक में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज बयान होता है तो वहाँ भी कहा जाता है कि हमने अक्सा इस मस्जिद के इर्द गिर्द बरकतें नाज़िल की हैं और इसी वजह से ये बरकतें हैं कि उसमें वाक़या मेराज हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और यही वो जगह है जहाँ पर मेरे आका की फसीलत अंबिया कराम पर मुसम्मम की गई। सारे नबी खड़े हैं, सोचें वो दुनिया में सबसे अजीम तरीन शख्स हैं, अरे पाक लोग हैं, तमाम अंबिया इकट्ठे हो जाएं तो उनकी क्या शान होगी। लेकिन फिर भी अमामत का मसल्ला जो है वो खाली है। अलैहिस्सलाम आपका हाथ पकड़कर आपको मसल्ले की जगह पर, अमामत की जगह पर खड़े करते हैं और आप तमाम अंबिया कराम को इमामत करवाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा ही मस्जिद अक्सा का सफ़र किया और वो मेराज की रात है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।